मॉनसून आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है जो पहले हम लोगों ने लगाई थी। संभावना बनी थी कि केरल में मॉनसून इस बार सामान्य से 4-5 दिन पहले पहुंचेगा। आज 28 मई हो चुका है और अभी मॉनसून केरल के पीछे है, जहां पर 26 मई को पहुंचने की संभावना बनी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आपको तमाम खबरें मिलती हैं मौसम और अन्य। साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखते हुए इस वीडियो पर अपनी राय जिस तरह से आप लिखते हैं लगातार लिखते रहिए। और अगर जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। एक और बात निवेदन में कहूँगा कि मौसम जिस तरह का बना हुआ है, जहां भयंकर गर्मी पड़ रही है उन जगहों पर भी, और जहां पर अब प्री मानसून की वर्षा शुरू हो रही है उन क्षेत्रों में भी मौसम को लेकर के अलर्ट पर रहिए और लोगों को जागरूक कीजिए। अलर्ट पर रहने का मतलब ये है कि जहां 45 से 44 से 48 डिग्री तापमान पहुंच रहा है, 44, 45, 46, 47, 48, वहां पर हीट वेव का प्रकोप है। और इस हीट वेव से बचने के लिए क्या करना है आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो बहुत मोटे तौर पर बता दूं कि दोपहर में कम से कम निकलने का बाहर प्रयास करें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी निकलें, अन्यथा 10 से 4 के बीच, 10 से 5 के बीच बाहर ना निकलें। और निकलना है तो फुल बाजू का शर्ट या कुर्ता कॉटन का पहन कर रखें, ताकि गर्म हवा सीधे त्वचा के संपर्क में ना आए और धूप सीधे संपर्क में ना आए। मुंह बंधा हुआ हो, गमछा हो साथ में, सर पर पगड़ी हो और पानी साथ में लेकर चलें। खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मवेशियों का ध्यान रखें और जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको बताएं कि किस तरह से आपको इस लू से अपने आप को बचाना है, सेव करना है। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते, गर्मी लग रही होती है, हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं बाहर। और अगर उस गर्मी का असर हमारे अंगों पर जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो गया तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। फिलहाल आज के लिए भी कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है हाई टेम्परेचर को देखते हुए। रेड अलर्ट अभी भी मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों और विदर्भ के लिए बना हुआ है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत के पहाड़ मैदान, इन सभी भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन अलग अलग चीज़ों का। कहीं पर हीट वेव का है तो कहीं पर प्री मानसून की आंधी बारिश का है, कहीं पर तेज़ हवाएं चलने की संभावना का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। गुजरात में भी ह्यूमिड वेदर और हॉट वेदर का येलो अलर्ट है। कोस्टल एरियाज़ पर महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों पर है, इधर पूर्वोत्तर में बारिश की चेतावनी है। तो कई जगहों पर चेतावनी है। और टेम्परेचर की स्थिति देखें कुछ जगहों की, तो गंगानगर में कल न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है मैंने हॉटेस्ट वेदर की लिस्ट और हॉटेस्ट सिटीज़ की लिस्ट। इसमें राजस्थान के गंगानगर में देखें 48.2 डिग्री तापमान कल रिकॉर्ड किया गया 27 मई को। बांदा 47.8, 47 डिग्री पिलानी में रहा। बीकानेर में 46.6 और इतना ही तापमान कई और जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है, ब्रह्मपुरी, खजुराहो, नौगांव, रोहतक में। और 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रहा है, चूरू, जैसलमेर और प्रयागराज। चूरू, जैसलमेर राजस्थान, प्रयागराज पूर्वी उत्तर प्रदेश। फलौदी में तापमान दर्ज किया गया 46 डिग्री तापमान झांसी में रहा, और दतिया में 45.7 और साथ में नागपुर सोनेगांव में भी 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो दोस्तों ये स्थितियां टेम्परेचर की बनी हुई है। इस बीच उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है और उसको सपोर्ट कर रही है अब यहां से आने वाली बंगाल की खाड़ी की हवा। और ये हवा अलग अलग ऊंचाई पर, सरफेस से लेकर के और लगभग 500 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह हवा यहां चल रही है। और हवा यहां पर जो आ रही है उसको क्योंकि अवरोध मिल रहा है, इधर पहाड़ हैं, इधर आगे जा नहीं सकती क्योंकि उत्तर की हवाएं हैं, इधर से पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं। तो अवरोध जब जैसे ही मिलेगा वैसे ही हवा ऊपर की तरफ भागेगी। ऊपर की तरफ भागने का मतलब है कि इस पूरे रीजन में बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावना बनेगी। तो चांसेस ये रहेंगे कि मुख्य रूप से गर्म मौसम के बीच में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी, तेज धूप के बीच में जब बादल बनेंगे तो आंधी, तूफान और गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और मुख्यतः हल्की वर्षा होगी या बूंदाबांदी होगी, लेकिन कहीं कहीं कुछ तगड़े पैच भी बन सकते हैं। और ये डिपेंड करता है उस जगह की परिस्थिति पर, उस जगह कितनी ज़्यादा मात्रा में नमी पहुंची और वो ऊपर की तरफ गई और वहाँ पर कितने बड़े और मोटे बादल डेवलप हो पाए। तो चांसेस यहाँ से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक रहेंगे। तो संभल कर सावधान रहिए यहाँ पर जब भी मौसम बिगड़े, और मौसम बिगड़ने से पहले ही सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचें। मौसम बिगड़ रहा हो तो मजबूत जो कह सकते हैं शेल्टर है उसके नीचे रहें, कमज़ोर शेल्टर के नीचे न रहें। ये तूफ़ान कई बार जानलेवा होता है, कई बार बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर देता है।
टीन छप्पर ये सब उखड़ जाते हैं, खंभे बिजली के खंभे गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, तो इनसे बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर ज़रूर पहुँचें। यहाँ बिहार में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, बिहार में भी बारिश का दायरा बढ़ रहा है। कल झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश हुई। आज भी चांसेस हैं कि यहाँ पर अच्छे खासे बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश जगहों पर अगले 24 घंटों में आज दिन और रात में बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। एक्सट्रीम जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, शाजापुर, अशोकनगर, गुना, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। राजस्थान के और गुजरात के भी अधिकांश जिलों पर हॉट और ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाएं यहाँ पर राज्य में चलती रहेंगी। राजस्थान में भी, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी, इंदौर, उज्जैन से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ, इधर जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, जोधपुर से लेकर के पूरब में कोटा, सवाई माधोपुर और अजमेर, भरतपुर, अलवर तक चल सकती हैं। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक चल सकती हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों पर राजस्थान में थोड़े बहुत बादल बारिश वाले बन सकते हैं और यहाँ पर पालघर से लेकर कोंकण, गोवा तक बादल थोड़े बहुत बन सकते हैं। हाँ, कई दिनों से संभावना बन रही है लेकिन बारिश हो नहीं रही है और आप लगातार ये पूछ रहे हैं कि कहाँ बारिश हो रही है मुंबई में। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी जिस तरह की हवा यहाँ पर आ रही है और हवा यहाँ से टकराने के बाद नीचे की तरफ भाग रही है, ऐसी परिस्थिति में ये पालघर से लेकर के गोवा तक का जो बेल्ट है, पूरा कोंकण गोवा का रीजन, यहाँ पर हवा के ऊपर उठने और बादल बनने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है और वही स्थिति विदर्भ में रहेगी। विदर्भ में भी कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। यहाँ तेलंगाना के कई हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा तथा तमिलनाडु के कुछ उत्तर पश्चिमी रीजन, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर व्यापक बरसात हो सकती है। कल 29 मई को कैसा मौसम रहेगा देख लीजिए। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना, वो भी तेज हवाओं के साथ और बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश हो सकती है। कश्मीर और लद्दाख में लाइट रेन के आसार हैं। राजस्थान की बात जहाँ तक है दोस्तों, तो यहाँ पर बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जोधपुर के ऊपर और इधर अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में, साथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली के नीचे का जो भाग है, यहाँ पर भी कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल अच्छे खासे बनेंगे और बरसात भी हो सकती है गर्जना के साथ। उत्तर पूर्वी या पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना कल भी रहेगी। पूर्वोत्तर में इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है बारिश की। दक्षिण और मध्य भारत में बाकी जगहों पर, तो आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के तट, इन भागों में बरसात होगी। गुजरात के तटों पर भी बारिश हो सकती है। दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का उत्तरी हिस्सा, वेस्ट एमपी और महाराष्ट्र के मध्य रीजन, यहाँ पर अभी गर्म, भीषण रूप से गर्म मौसम लगातार बरकरार रहेगा। 30 मई को आप देखें, 30 मई को ये बादल यहाँ तक बन सकते हैं। अहमदाबाद, इंदौर, उज्जैन और कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी अच्छे खासे बादल बन सकते हैं, जहाँ पर आज और कल शुष्क मौसम रहेगा। तो यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, खासतौर पर भोपाल और बैतूल से ऊपर का जो रीजन है, जबलपुर के ऊपर का रीजन है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, गुना, इन सभी भागों में कई जगहों पर संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और साथ में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बारिश होगी। पूर्वोत्तर में भी होगी। दक्षिण भारत में आंतरिक रीजन में बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आंतरिक भागों में, महाराष्ट्र के तटों पर और विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन और गुजरात के कुछ भागों पर बरसात के आसार हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के रीजन में बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। तो काफी दिनों के बाद देश में कई जगहों पर बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उम्मीद कीजिए कि ये बरसात हो, थोड़ी बहुत नुकसान न पहुंचे, ज़्यादा बारिश के साथ गर्जना और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं या ओले गिरने की घटनाएं कम से कम हो, आंधी तूफान कम आए, थोड़ी बहुत बरसात हो, जिससे ये जो गर्मी है उससे लोगों को राहत मिले और खेतों में जो खड़ी फसल इस समय की है, मध्यवर्ती फसलें हैं या आगामी फसलों के लिए खेतों को तैयार करना है, उसके लिए कुछ सहायता मिल पाए। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।